राजस्थान लोकसभा में आखिरकार गठबंधन की सरसा जो चल रही थी, आरएलपी और कांग्रेस पार्टी की चल रही थी। क्या हनुमान बेनीवाल पिछले बार भाजपा के साथ में गए थे और एनडीए में इस बार क्या इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। राजस्थान में 2 सीटों को लेकर जो सरसा थी, लेकिन एक सीट पर जो उनके प्रत्याशी संभावित हो सकते थे वो कांग्रेस के खेमे में ही आ गए थे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दी थी और बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल को, लेकिन नागौर को लेकर लगातार प्रयास था कि क्या हनुमान बेनीवाल नागौर की सीट पर आरएलपी टिकट मांग रही है और वहां से हनुमान बेनीवाल क्या चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर तमाम खबरें निकल कर आ रही थी। फिर कांग्रेस प्लस आरएलपी के रूप में संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल होंगे या फिर होगा ज्योति मिर्धा की मुसीबत बढ़ाएंगे 2019 के मुकाबले होगा, या फिर प्रत्याशी वही सामने होंगे हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा। लेकिन दोनों तरफ के खेमे अब बदल चुके हैं, दोनों तरफ की पार्टी बदल चुकी है। जब 2019 में हनुमान बेनीवाल वहां पर एनडीए के साथ में चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस से ज्योति मिर्धा जो चुनाव लड़ते हैं और दोनों चुनाव लड़ा जाता है और हनुमान बेनीवाल 1,80,000 वोटों से जीत जाते हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हो जाती है और आरएलपी प्लस बीजेपी के खाते में ये सीट चली जाती है और ज्योति मिर्धा को वहां पर लगभग जो आंकड़ा बताया जाता है उसके मुताबिक 4,78,000 के लगभग वोट मिलते हैं और हनुमान बेनीवाल को 6,60,000 के लगभग वोट मिलते हैं। ये आंकड़ा 2019 का है। इस बार तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी प्लस कांग्रेस हैं, क्योंकि पिछली बार आरएलपी प्लस बीजेपी थी, इस बार आरएलपी प्लस कांग्रेस है और सामने ज्योति मिर्धा हैं, वो बीजेपी में है। और ऐसे में कैसे ये चुनावी रण होगा, ये बड़ा ही खास है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के होने से किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नागौर जो हमने आपको बताई है कि इसमें वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वोटर और आरएलपी पार्टी के वोटर संयुक्त हो गए तो कितना मजबूत रण होगा, क्योंकि पिछले बार ज्योति मिर्धा बेतौर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थी और 5 लाख के तकरीबन वो वोट लाती है और लगभग वो वोटर हनुमान बेनीवाल है वो बीजेपी प्लस में पिछली बार 6.5 लाख के तकरीबन वोट लाते हैं। लगभग इस बार का मुकाबला 2024 का मुकाबला किस तरफ होगा, एवरेज देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल वो खुद 2 लाख वोटर उनकी पार्टी के माने जाते हैं। लगभग हो सकता है पूरी लोकसभा क्षेत्र में कैसे हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का साथ कितना मजबूत और भाजपा को वहां पर टक्कर कैसे देंगे, ये देखने वाली बात हो कि एक बड़ा सवाल ये है। लेकिन इस सीट पर फ़ायदा तो कांग्रेस पार्टी को कुछ न कुछ होने वाला है। इसके बाद आगे और इस सीट की बात की जाए तो बात करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट पर। यहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल हैं वो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो इस सीट पर हनुमान बेनीवाल का भी वर्चस्व जो है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी लगातार यहाँ से 2018 और 2023 में चुनाव लड़ती है। उम्मीदवार बेनीवाल जो बाइतू से चुनाव लड़ते हैं और वो 2 नंबर पर रहते हैं, लेकिन जब उम्मीदवार बेनीवाल के बेतौर विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशी के रूप में उनके आंकड़े देखते हुए, जहां पर बाइतू 2018 में उनकी लगभग 15 से 16,000 वोटों से हार हो जाती है। फिर इस बार के 2023 के जो चुनाव होते हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल को फिर 2024 आते से उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल कराया जाता है। इसमें अहम भूमिका हरीश चौधरी की मानी जाती है। हरीश चौधरी विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार उम्मीदवार बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ते हैं और हरीश चौधरी पहले नंबर रहते हैं और उम्मीदवार बेनीवाल 2 नंबर पर रहते हैं। और उम्मीदवार बेनीवाल लेकिन वो जीत तो नहीं पाए और फैसला सिर्फ हरीश चौधरी के बेद कम हुआ। 2018 में लगभग 15 से 16,000 वोटर से, फिर 2023 में 900 वोटों से उम्मीदवार बेनीवाल जो आरएलपी के होते हैं वो हार जाते हैं।
हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में बना चुके थे, लेकिन वहाँ उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में आ गए थे। लेकिन तमाम कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस में, वहाँ पर उनके साथ तमाम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता, जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग लगे हुए। अमीन खान भी लगे हुए, फतेह खान भी लगे हुए। कांग्रेस में सुनील पेरियार आ चुके हैं, फतेह खान भी आ चुके, हेमाराम चौधरी, दिग्गज नेता हरीश चौधरी और सब लोग लगे हुए अमेदाराम बेनीवाल के लिए काम कर रहे हैं। अब जब हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है तो फिर इन सीट पर कांग्रेस के गठबंधन का अधिकार ऐलान भी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आरएलपी के वोटर हैं वो अमेदाराम बेनीवाल और कांग्रेस की प्लस में वोटर आएंगे, तो इस सीट पर भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। तो फिर हो सकता है कांग्रेस पार्टी और हनुमान बेनीवाल से गठबंधन से इस सीट पर हनुमान बेनीवाल को और कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है। बात करो पिछले 2019 के चुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी मैदान में नहीं थे, लेकिन आरएलपी के वोटर थे वो बीजेपी के साथ थे, क्योंकि 2019 में गठबंधन हुआ था एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ में हनुमान बेनीवाल का, और बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ते हैं, लगभग 8 लाख का वोट लेते हैं और भाजपा के प्रत्याशी केंद्र में राज्य मंत्री बन जाते हैं। इस बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है और रिपीट किया है, तो 5 लाख वोट मिले थे कर्नल मोनेंद्र सिंह को, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो पार्टी उस अकेले चुनाव लड़ रही थी, और इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी से कैलाश चौधरी है। तो फिर रविंद्र सिंह भाटी बेतौर बागी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हो सकता है 1-2 दिन में वो ऐलान भी कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर रविंद्र सिंह भाटी ऐलान करते हैं तो फिर यहाँ की रणनीति और भी बदल जाती है। तो फिर अपन बात करें शुरू लोकसभा सीट की, ये तमाम सीटों पर अलग अलग समीकरण बने हुए हैं। शुरू में राहुल कस्वा जो बीजेपी के सांसद थे 2019 में जीते थे, उनकी करीब 8 लाख के लगभग वोट लिए थे। उनके सामने रफीक मेंडलिया को कांग्रेस के प्रत्याशी, अब राहुल कस्वा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और रफीक मेंडलिया ने टिकट नहीं ली है। और पिछली बार वहाँ पर कम्युनिटी पार्टी के बलवंत पूनिया भी थे। इस बार बलवंत पूनिया राहुल कस्वा के लिए कंधे मिलाकर साथ में हैं कांग्रेस के साथ में, और राहुल कस्वा को जिताने के लिए पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। तो फिर हनुमान बेनीवाल की भी मुलाकात बलवंत पूनिया राहुल कस्वा के साथ हुई है। तो फिर हनुमान बेनीवाल की मुलाकात के बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी के भी वोटर उधर माने जाते हैं, अच्छा खासा वोटर हैं। तो शुरू में भी कांग्रेस पार्टी को ये जाहिर सी बात है फ़ायदा मिलेगा हनुमान बेनीवाल की गठबंधन से। इस सीट पर मिलने जा रहा है, इसको लेकर आखिरकार एक सीट है जयपुर ग्रामीण। वहाँ पर 2019 में राजवर्धन सिंह राठौड़ जीते हैं, लेकिन मैं बात करूं राजवर्धन सिंह राठौड़ इस बार वो राजस्थान के जो विधानसभा में भाजपा के चुनाव लड़ते हैं और वो विधायक बन जाते हैं, और टिकट का अभी तक जो वहाँ की लोकसभा सीट है अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है, और कांग्रेस पार्टी ने अनिल चोपड़ा के नाम का ऐलान कर दिया है। तो फिर जयपुर ग्रामीण की सीट पर भी आरएलपी का वोट बैंक है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की विवा फौज है वो हमेशा कहीं पर भी नज़र आ रही है। हनुमान बेनीवाल इस बार जयपुर की सीट की बात की जाए तो वहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल का काफ़ी वोटर है। बात करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन होने के बाद में कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा मिलने जा रहा है और लगातार हनुमान बेनीवाल की ताकत भी देखने को मिलेगी। अब बात करें इन सीटों पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहा है, और कांग्रेस के साथ में गठबंधन होने के साथ में हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस की कितनी सीट 25 में से जीता पाते हैं। और हनुमान बेनीवाल का पार्टी का गठबंधन होने के बाद में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण ने वो ट्विटर पर हनुमान बेनीवाल को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के लिए बड़े
बाहुबली के नाते साबित हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे हनुमान बेनीवाल के पार्टी के साथ में गठबंधन हो गया है, तो फिर आपको क्या लग रहा है हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन होने के बाद में राजस्थान में कांग्रेस प्लस आरएलपी कितनी सीट जीत सकती है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।